इजराइल हमास के बीच छठे दिन भीषण जंग। हमास लड़ाकों ने मासूमों पर घर में घुसकर जाकर मारी गोलियां। इजराइल ने हमास के ठिकानों को टारगेट किया। इजरायली हमलों के बाद गाजा में दिखे तबाही के निशान। हमले में अब तक 1200 फिलिस्तीनियों की मौत। एयर स्ट्राइक के साथ जमीनी लड़ाई के लिए तैयार इजराइल। गाजा सीमा पर इजराइल के रक्षा बल टैंक तैनात। इजराइल ने सीरिया के 2 मुख्य हवाई अड्डों को बनाया निशाना। सीरियाई हवाई सुरक्षा ने दोनों हमलों का दिया जवाब। इजरायली सेना ने दमिश्क से हथियारों से लैस ईरान के सैनिकों को खदेड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री भी थे सवार। हमास को इजराइल की 2 टूक। जब तक सभी बंदियों को रिहा नहीं करता तब तक बिजली, पानी, ईंधन या मानवीय सहायता नहीं दी जाएगी। इजरायली पीएम से मिले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। नेतान्याहू से कहा, अमेरिका आपके साथ खड़ा है। इजरायलियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए बोले एंटनी ब्लिंकन, मैं यहाँ एक यहूदी के रूप में हूँ। इजराइल के पीएम नेतान्याहू की 2 टूक। आईएसआईएस की तरह ही हमास भी कुचला जाएगा। पीएम नेतान्याहू ने कहा, आने वाले दिन बहुत मुश्किल भरे होंगे, लेकिन हम ये युद्ध जीतेंगे। इजराइल फिलिस्तीन जंग पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति, सोचा नहीं था बच्चों का सिर काटते आतंकियों की तस्वीरें देखूंगा। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस बोली, इजराइल के लोगों के साथ खड़े होने के लिए प्रतिबद्ध। इजराइल पर हमास के अटैक को लेकर खुलासा। करीब 2 साल पहले तैयार हो चुकी थी अटैक की साजिश। हमास के हैकर्स ने 2 साल पहले से शुरू की थी टेरर फंडिंग। दुनिया भर के वॉलेट्स पर डाल रहे थे डाका। हमास के हैकर्स ने दिल्ली के एक कारोबारी को भी बनाया था शिकार। क्रिप्टो करेंसी वॉलेट से करीब 30 लाख रुपए लूटे थे। विदेश मंत्रालय का बयान, इजराइल से जो भारतीय आना चाहते हैं उनको लाने पर फोकस। पहले जत्थे में आएंगे 230 भारतीय। हमास इजराइल युद्ध पर भारत का रुख साफ। इजराइल पर हमास का हमला आतंकी हमला है। फिलिस्तीन के सवाल पर बोले अरिंदम बागची, भारत का स्टैंड क्लियर है। बातचीत से आजाद और संप्रभु फिलिस्तीन बनाने की वकालत करता है। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलॉन का बयान, हमास के हमले में आईएसआईएस का भी हाथ है। इजरायली राजदूत ने कहा, इस युद्ध का अंत ऐसे होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। फिलिस्तीन के लोगों की सलामती के लिए मांगी दुआ। मुंबई के रजा अकेडमी के अध्यक्ष ने संभाजी नगर में पढ़ी नमाज। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सभी मस्जिदों के इमामों से अपील, जुम्मे की नमाज के वक्त फिलिस्तीन को करे सपोर्ट। भारत में फिलिस्तीन के राजदूत से मिले कुछ लोग। पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब बोले, उनके साथ खड़े होने का दिया भरोसा। इजराइल हमास युद्ध पर बटा मुस्लिम समुदाय। मुस्लिम राष्ट्र मंच ने कहा, बातचीत से निकलेगा हल। हमास, लश्कर, आईएसआईएस और पीएफआई पर नकेल जरूरी। इजराइल से भारतीयों को लाने में जुटी सरकार। विदेश मंत्री ने ऑपरेशन अजय की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। उत्तराखंड को 4200 करोड़ की सौगात। पीएम मोदी बोले, चुनौतियों से भरी दुनिया में भारत की आवाज मजबूत हो रही है। पीएम मोदी का पिछली सरकारों पर निशाना। कहा, दुश्मन के डर से बॉर्डर एरिया का विकास नहीं किया, लेकिन नया भारत डरता नहीं है। पीएम ने कहा, हमने दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी काम किया। 5 साल में 13.5 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आए। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी ने किया आदि कैलाश के दर्शन। पार्वती कुंड में की पूजा अर्चना। इजराइल हमास जंग के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा, जब दुनिया भर में युद्ध के हालात, भारत में शांति है, क्योंकि सनातन ही शांति की गारंटी है। सनातन की वजह से दुनिया चल रही है, इसे खत्म करने की बात करने वाले नासमझ। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान। एमपी के मंडला से प्रियंका गांधी का निशाना। कहा, कांग्रेस ने जो अधिकार लोगों को दिए, बीजेपी ने सब छीन लिए। एमपी के सीएम पर बरसे पूर्व सीएम कमलनाथ। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के अलावा शिवराज सिंह ने कुछ नहीं दिया। पूर्व सीएम कमलनाथ का वादा, सरकार बनी तो एमपी के युवाओं को रोजगार देना हमारी प्राथमिकता। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। पीएफआई पर 97% केस झूठे पाए गए, अगर सबूत है तो छापेमारी करें। प्रियंका गांधी से शिवराज सिंह का सवाल। कहा, दिग्विजय सिंह पीएफआई पर कार्रवाई का कर रहे विरोध, क्या कांग्रेस का ये रुख? एमपी बीजेपी के मीडिया प्रभारी का पलटवार। दिग्विजय का बयान, कांग्रेस का आतंक प्रेमी इकोसिस्टम है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। मिजोरम और छत्तीसगढ़ की सीटों के नाम पर हुआ मंथन। मध्य प्रदेश पर 13 और राजस्थान पर 17 अक्टूबर को होगी कांग्रेसी ईसी की बैठक। उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। सीएम गहलोत को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का जवाब। सांसदों को चुनाव लड़ाना बीजेपी का इंटरनल मामला। बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाना केंद्रीय नेतृत्व का विशेषाधिकार। छत्तीसगढ़ में समाज के हर वर्ग को सरकार की योजना का लाभ मिला। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान। श्राद्ध के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान। 18 अक्टूबर को कांग्रेस की एकता बस यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी। तेलंगाना के सभी 119 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी बस। सत्ता जाने के डर से तेलंगाना सरकार घबरा रही। बीजेपी नेता तरुण चुग का निशाना। तरुण चुग ने कहा, 30 नवंबर के बाद सीएम केसीआर से मुक्त हो जाएगा तेलंगाना। केटीआर ने लोगों को दिया धोखा। तेलंगाना की सभी 119 सीटों पर चुनाव लड़ेगी वाईएसआर तेलंगाना पार्टी चीफ वाईएस शर्मिला ने किया ऐलान। जातिवार जनगणना पर बोले अखिलेश यादव, इससे सभी जातियों को मिलेगा हक और सम्मान। हमारे समाज को जोड़ेगी जनगणना। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का निशाना। जाति जनगणना कराने से डरती है बीजेपी। विपक्ष की मांग पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, हमारी सरकार ने बिना जाति पूछे सबके लिए काम किया है। कास्ट सेंसस पर बोले हिमाचल के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला। अमृत काल में दुनिया की नजर भारत पर, कुछ लोग देश तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहां भी अन्याय होगा समाजवादी पार्टी वहां नहीं रुकेगी। शिवपाल यादव का योगी सरकार पर अटैक। एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार की फिसली जुबान। खुद को बताया फालतू मुख्यमंत्री। नीतीश के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की चुटकी। कहा, हाथ जोड़ते हैं, बिहार को मुक्ति दे सीएम।
सीएम एकनाथ शिंदे से मिले एमएनएस चीफ राज ठाकरे, टोल नाकों पर छोटे वाहनों के टोल माफ करने की मांग की। उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली का पहला टीजर आउट, एक पार्टी एक नेता एक विचार एक मैदान, शिव तीर्थ है थीम। विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ने पर बोले संजय राउत, इंडिया अलायंस 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बना है। संजय राउत का दावा, अगली बार केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बनेंगे। नागपुर में कांग्रेस की बैठक में हंगामा, नाना पटोले की मौजूदगी में भिड़े विकास ठाकरे और नरेंद्र जिचकार के समर्थक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नई दिल्ली में अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी हुए शामिल। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने लोगों के जीवन में मानवाधिकारों के महत्व के बारे में बताया। कहा, मानवाधिकार भारत के लोकाचार का हमेशा से हिस्सा रहा है। कौशल दीक्षांत समारोह से वर्चुअली जुड़े पीएम मोदी, कहा बेरोजगारी दर सबसे निचले स्तर पर, खुद को करें अपग्रेड। दिल्ली में P20 सम्मेलन की प्री समिट बैठक का आगाज, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया शुभारंभ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का बयान, पर्यावरण से संबंधित विषय होंगे चर्चा का केंद्र, ये विषय भविष्य के साथ जुड़ा। बर्फीले पहाड़ों से भी होगा वायरलेस कम्युनिकेशन, सियाचिन में बीएसएनएल और भारतीय सेना ने लगाया बीटीएस टावर। कांग्रेस नेता के बयान का सीबीआईसी ने किया खंडन, कहा गंगाजल पर नहीं लगा है जीएसटी। कनाडा के साथ राजनयिक विवाद पर भारत की दो टूक, बराबर संख्या में राजनयिकों की उपस्थिति के लिए हम प्रतिबद्ध। चीन के साथ सीमा विवाद पर एमईए का बयान, आसान होता तो सॉल्व हो जाता, विवाद दूर करने के लिए बातचीत जारी रहेगी। बेंगलुरु में कारोबारी चंद्रशेखर पर इनकम टैक्स की रेड, शहर में कई ठिकानों पर छापेमारी। पूर्व मंत्री नवाब मलिक की जमानत 3 महीने बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर दी जमानत। दिल्ली में आतंकी अर्श डल्ला के 2 करीबी गैंगस्टर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, हथियार और जिंदा बम बरामद। दिल्ली में बीजेपी का आप सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, शराब घोटाले को लेकर किया प्रदर्शन। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, दोषियों को मिली छूट के खिलाफ दायर हुई थी याचिका। बाटला हाउस एनकाउंटर केस में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, दोषी आरिस खान की मौत की सजा आजीवन कारावास में बदला। मुंबई में मराठा क्रांति मोर्चा का मार्च, गिरगांव चौपाटी से मुख्यमंत्री आवास तक निकाली रैली। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पुनर्निर्मित पार्वती भवन और स्काई वॉक का किया उद्घाटन। रोहतक में बाबा मस्तनाथ मठ में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह, आरएसएस मोहन भागवत, सीएम योगी और योग गुरु स्वामी रामदेव हुए शामिल। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम पहुंचे मुकेश अंबानी, परिवार के साथ भगवान बद्री की पूजा अर्चना की। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, 15 अक्टूबर के बाद प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी होगी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एयर बैलून में हवा भरने के दौरान फटा सिलेंडर, कई स्कूली बच्चे घायल। बिहार के बक्सर ट्रेन हादसे में 4 यात्रियों की मौत। नॉर्थ ईस्ट ट्रेन के 21 डब्बे पटरी से उतरे, 10 ट्रेन कैंसिल, कई के रूट बदले। सीएम नीतीश ने कहा, हादसे की खबर मिलते ही बचाव का काम शुरू हुआ, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की मदद का ऐलान। बक्सर हादसे पर चिराग पासवान ने दुख जताया, कहा उम्मीद है हादसे की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करेगा रेलवे प्रशासन। दिल्ली के मुंडका में पेट्रोल पंप पर लूट, 2 बाइक पर 6 बदमाशों ने की लूट। दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 33 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अवैध बांग्लादेशियों को घुसपैठ कराने का मामला, यूपी एटीएस ने 3 लोगों को पकड़ा। जम्मू कश्मीर के रामबन में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 300 करोड़ की कोकेन जब्त। डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान, जम्मू कश्मीर पुलिस ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चला रही है, ये ड्रग्स पाकिस्तान से आते हैं। हैदराबाद में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, 64 मोटरसाइकिल और करीब 150 बोतल शराब बरामद। मामूली गिरावट के बाद बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 65 और निफ्टी 18 पॉइंट लुढ़का। रुपए में 6 पैसे की गिरावट दर्ज, 1 अमेरिकी डॉलर 83 रुपये 24 पैसे पर रहा। दूसरी तिमाही में इन्फोसिस का शुद्ध लाभ 3.1% बढ़ा, राजस्व 6.7% बढ़कर 38,994 करोड़ रुपए हुआ। त्योहारों से पहले आम आदमी के लिए गुड न्यूज, सितंबर में खुदरा महंगाई दर घटकर 5.02% हुई। अहमदाबाद पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम, 14 अक्टूबर को पाकिस्तान से है मुकाबला। हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान को करेंगे चित, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर उत्सुक हैं पूर्व क्रिकेटर युवराज, कहा उम्मीद है भारत जीतेगा। भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश से मिले बंगाल के गवर्नर, एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने की दी बधाई। एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले तमिलनाडु के खिलाड़ियों को सीएम स्टालिन ने किया सम्मानित। 14 अक्टूबर को आईओसी के 141वें सेशन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, जियो वर्ल्ड सेंटर में होगा प्रोग्राम।